हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सैंडविच थ्योरम, और सैंडविच थ्योरम को यूज करके sin x अपॉन x को इक्वल्स टू 1 कैसे प्रूफ करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो आज कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की मैंने फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ली हैं, चलिए डिस्कस करते हैं इनको। फर्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट x गोज टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x। देखिए, लिमिट में कभी भी इनवर्स फंक्शन आता है तो जनरली हम लोग इनवर्स फंक्शन को अवॉइड करते हैं, इनवर्स फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो मैंने लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। साइन इनवर्स को मैंने क्या लेट कर लिया, थीटा, बिकॉज इनवर्स फंक्शंस आर एंगल्स, है ना। तो इसको एंगल थीटा लेट कर लिया। दिस इंप्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, साइन थीटा। x की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा, है ना। अब मुझे ये देखना पड़ेगा जब x पुरानी लिमिट का वेरिएबल क्या है x और नई लिमिट का वेरिएबल क्या है थीटा, तो मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा जब x 0 को टेंड करेगा तो नया वेरिएबल थीटा किसको टेंड करेगा। तो x को 0 आप उठा के पुट कर दीजिए, x को 0, तो थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स 0, एंड साइन इनवर्स 0 इज व्हाट, 0, ठीक है ना। तो आपके पास ये लिमिट ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनेगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। साइन इनवर्स x को आपने क्या कॉल किया था, थीटा, और यहाँ से x निकाला था, x की वैल्यू क्या आई थी, साइन थीटा। तो ये सीन क्या बन गया, थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। आप चाहो तो इस लिमिट वैसे भी लिख सकते हो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन, ये वाला थीटा नीचे ले आओ, साइन थीटा अपॉन थीटा, है ना। और साइन थीटा अपॉन थीटा प्रूफ भी दिया था, ये कितना होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 दैट इज 1। अरे मत बच्चों समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिमिट x गोज टू 0 tan x अपॉन x, tan x अपॉन x हो, या फिर x अपॉन tan x हो, या फिर tan इनवर्स x अपॉन x हो, या फिर x अपॉन tan इनवर्स x हो। ये सारी लिमिट सेम होती है, सभी का आंसर 1 आता है। प्रूफ करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। तो लिमिट x गोज टू 0 tan x अपॉन x को लिख सकते हैं अपन, लिमिट x गोज टू 0 tan को लिखा साइन अपॉन कॉस, और साइन x के साथ मैंने एक x सेट कर दिया, साइन x अपॉन x बना दिया, इनटू 1 अपॉन कॉस x, है ना। कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया। साइन x अपॉन x इसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, x को 0 पुट करेंगे, कॉस 0 भी क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1, ये लिमिट फिर से क्या आ गई 1। तो tan x अपॉन x की लिमिट क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब x अपॉन tan x की बात करेंगे तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो ऊपर वाला x दिख रहा है इस x को नीचे ले आओ, 10 के नीचे, तो नीचे बन जाएगा tan x अपॉन x, और tan x अपॉन x की लिमिट क्या हो जाएगी 1, तो ओवरऑल लिमिट का आंसर फिर से क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। चलिए अब अपन इस पार्ट की बात कर लेते हैं, tan इनवर्स x अपॉन x, है ना। तो tan इनवर्स x अपॉन x की बात करेंगे, तो tan इनवर्स x अपॉन x की बात करेंगे तो देखिए, इनवर्स फंक्शन मैंने आपको बोला था कि इनवर्स फंक्शन कभी भी लिमिट दिखाई दे तो हम लोग इनवर्स फंक्शन को डील नहीं करते। तो मैंने क्या काम किया, लेट tan इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, tan इनवर्स x को क्या लेट कर लिया, थीटा, यहां से x निकाला, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा, है ना। और जब मैं x को 0 टेंड कराऊंगा, यहाँ पर x किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो x को जब मैं 0 टेंड कराऊंगा तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स 0, एंड tan इनवर्स 0 इज व्हाट, 0, ठीक है ना। तो लिमिट किस तरह से चेंज हो जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, tan इनवर्स x को थीटा कॉल किया, और x क्या बन गया, tan थीटा, तो थीटा अपॉन tan थीटा फिर से क्या आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि थीटा को नीचे ले जाओ, tan थीटा वही थीटा 1 आ जाएगा। और ये बात बच्चों समझ में। सिमिलरली यार ये लिमिट भी है, tan इनवर्स x को थीटा बोलो तो ये थीटा बनेगा, ऊपर tan थीटा, तो tan थीटा अपॉन थीटा फिर से क्या बन गया 1, ठीक है ना। अब मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, लिमिट x गोज टू 0 इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन x अपॉन x, इस लिमिट की बात करते हैं। ठीक है ना। तो जब हमने सैंडविच थ्योरम पढ़ी थी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने वहां पर प्रूफ किया था, देख लीजिए क्या प्रूफ किया था। वी नो दैट sin x इज लेस देन x इज लेस देन tan x for all values of x belongs to open interval 0 to π/2। यानी अगर अपन 0 से π/2 में इन तीनों ग्राफ की स्टडी करें तो सबसे नीचे ग्राफ होता y इक्वल टू sin x का, उसके ऊपर ग्राफ होता y इक्वल टू x, और सबसे ऊपर ग्राफ होता y इक्वल टू tan x, यानी tan x इस सभी पर डोमिनेट करता है।
ठीक है ना। तो केवल आप लेफ्ट पार्ट पर थोड़ा सा फोकस करें। साइन एक्स इज लेस देन एक्स, हमें लिमिट निकाली है साइन एक्स अपॉन एक्स की, तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाई एक्स। एक बार एक्स से डिवाइड लगा दिया तो साइन एक्स अपॉन एक्स कैसा हो गया, लेस देन 1। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया, लेस देन 1। यानी साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 1 आती है, लेकिन एक्चुअली ये 1 से हल्का सा छोटा होता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, स्टार मार्क डालकर आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, मतलब ये लिमिट 1 को टेंड करती है, लेकिन 1 से जस्ट छोटी होती है, स्लाइटली लेसर देन 1। यानी किस काइंड की होती है, 0.99999, मतलब 1 के पीछे से 1 को अप्रोच करती है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज, यानी आंसर किस टाइप का होगा, 0.99999 अप टू सो मेनी नाइन्स आर देयर, ठीक है ना। तो अब अगर हमने ये रिजल्ट पढ़ लिया, ये रिजल्ट अपने को पता है, फैमिलियर है इससे, तो हम लोग बोलेंगे जब x 0 को टेंड करेगा तो इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो नंबर है, दिस नंबर इज स्लाइटली लेसर देन 1। ये नंबर 1 से जस्ट छोटा है, और 1 से जस्ट छोटा है तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, 0। अरे ये बात बच्चों समझ में, ठीक है। अच्छा, आंसर इसका आ चुका है। अब कुछ जो थोड़े से इंटेलेक्चुअली स्मार्ट बच्चे होते हैं वो इसमें एक क्वेश्चन उठाते हैं, कहते हैं सर आप क्लास में पढ़ाते हो, आप ये बोलते हो कि कभी भी लिमिट में इंटीग्रल पार्ट हो, मॉड हो, सिग्नम हो, तो दोनों तरफ से अटैक करना चाहिए, राइट से भी और लेफ्ट से भी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इनइक्वालिटी गिवन है ये तो केवल 0 से π/2 में है, यानी 0 के आगे ट्रू है, 0 के पीछे तो ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब यानी आप एक ही तरफ से लिमिट सॉल्व कर रहे हो, तो जबकि हमको दोनों तरफ से लिमिट सॉल्व करना चाहिए। तो मैं ऐसे केस में आपको बोलूंगा इस फंक्शन को थोड़ा केयरफुली देखिए, साइन एक्स अपॉन एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन। इवन फंक्शन समझते हैं आप लोग, इवन फंक्शन वही डेफिनेशन है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करे अगर वही फंक्शन आ जाए तो वो इवन फंक्शन होता है। तो ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, और अपने को पता है इवन फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसा वाई एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ होगा वैसा ही वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा। वैसे ग्राफ की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे चल के डिटेल में ग्राफ भी पढ़ाया जाएगा। तो साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। इवन फंक्शन है, ये हाइट 1 होती है, 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो 0 के जस्ट राइट से अटैक करेंगे तो देखिए लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और 0 के लेफ्ट से अटैक करेंगे तो भी देखिए लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो क्लियर है कि यार दो तरफ से अटैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक तरफ से भी काम चल जाएगा। आ रही है बात जो समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिमिट एक्स गोस टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रल पार्ट निकालना है ना। तो फिर से मैंने क्या बोला था, अपन इनवर्स फंक्शन को डील नहीं करते लिमिट में, कभी भी इनवर्स फंक्शन आता है तो अपन उसको सर्कुलर फंक्शन में चेंज कर देते हैं। तो मैंने क्या काम किया, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर लिया, थीटा, और यहां से एक्स निकाल लिया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा, ठीक है ना। अब जब मैं एक्स को 0 डालूंगा, साइन थीटा क्या बनेगा, साइन इनवर्स 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी नया वेरिएबल थीटा जो है वो किसको टेंड करने लगेगा, 0 को। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा कॉल किया, और वहां से मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा कॉल किया, और वहां से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा, थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। अब जरा ये देखिए, साइन एक्स और एक्स में बड़ा कौन होता है, एक्स बड़ा होता है, साइन एक्स छोटा होता है। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि अगर मैं साइन एक्स से डिवाइड दे दूं, इसमें डिवाइड बाई साइन एक्स, तो 1 लेस देन एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी एक्स अपॉन साइन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू भी 1 होती है। साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू भी 1 है, एक्स अपॉन साइन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू भी 1 है, लेकिन एक्स अपॉन साइन एक्स देखिए 1 से जस्ट बड़ा होता है, 0 के नेबरहुड में अगर देखें तो ये 1 से जस्ट बड़ा होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो अंदर वाली क्वांटिटी कैसी, 1 से जस्ट बड़ी है, तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर ये सी क्या बन जाएगा, 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स गोज टू 0 tan x अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है ना। तो फिर से अगर हम इस रिजल्ट राइट साइड वाले रिजल्ट पे आए,
tan x और x में बड़ा कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है tan x बड़ा है। और अच्छा रहेगा हम अगर तीनों ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट कर ले 0 से π/2 में, तो सबसे नीचे ग्राफ कैसा किसका होता है, sin x। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin x पे डोमिनेट करता है y इक्वल टू x, ये सबसे नीचे वाला sin x, सबसे नीचे वाला sin x, उसके ऊपर है y इक्वल टू x, और इन सभी का वॉस ये कौन होता है, y इक्वल टू tan x। ये तीनों में सबसे बड़ा होता है 0 से π/2 के बीच में। आ रही बात समझ में? तो tan x अपॉन x निकालना, तो मैं तो बोलूंगा डिवाइड बाई x, x से डिवाइड दो यार, डिवाइड बाई x, x से डिवाइड दो, यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेस देन क्या आएगा, tan x अपॉन x, यानी tan x अपॉन x 1 से बड़ा होता है, tan x अपॉन x 1 से बड़ा होता है। तो आप चाहे तो नोट्स में नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे काम में भी आएगी। स्टार मार्क डाल लीजिए और नोट कर लीजिए, स्टार मार्क। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, tan x अपॉन x इक्वल्स टू 1। tan x अपॉन x 1 को टेंड करता है, लेकिन 1 से हल्का सा बड़ा होता है, क्योंकि tan x बड़ा नंबर है, x छोटा नंबर, tan x x से बड़ा है, तो रेशियो की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 से बढ़ती सी बड़ी जाएगी। तो ये 1 को अप्रोच करता है फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड, 1 से जस्ट बड़ा होता है, यानी किस टाइम की लिमिट होती है 1.0000 so many zeros and then 1। तो 1 से जस्ट बड़ा, यानी ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसके अंदर वाली क्वांटिटी कैसी, 1 प्लस स्लाइटली ग्रेटर देन 1, और 1 से जस्ट बड़ा तो इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। आ रही बात बच्चों समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Limit x goes to 0, 2 sin 2x upon x plus integral part of 3 sin 3x upon x plus integral part of sin inverse x upon 2x plus integral part of 2x upon tan इनवर्स x। ये लिमिट सॉल्व करनी है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, दोनों एक साथ डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x गोस टू 0, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -5 इंटू साइन x अपॉन x प्लस 6 इंटू साइन x अपॉन x, है ना। ये दो लिमिट के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। चलिए आ जाते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल बताना चाहता हूं। हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था, लिमिट x अप्रोचेस टू a, हम लोगों ने ये लिमिट रिजल्ट पढ़ा था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1, सिर्फ ये पढ़ा था, sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1। अब इसी रूल का जनरलाइजेशन क्या है, तो जनरलाइजेशन ये है कि यहाँ पे जरूरी नहीं x 0 को टेंड करे, x किसी भी नंबर को टेंड कर सकता है, और साइन का जो एंगल है जरूरी नहीं है साइन का एंगल x हो, साइन का एंगल कोई भी रैंडम फंक्शन हो सकता है। तो इसकी जनरलाइज फॉर्म आपको माइंड में रखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू a sin fx अपॉन fx, इस काइंड की कोई भी लिमिट हो, sin fx अपॉन fx, इस काइंड के हर लिमिट का आंसर 1 होता है, प्रोवाइडेड 1 तब होता प्रोवाइडेड जब मैं ये लिमिट अप्लाई करूं, x को a टेंड कराऊं, तो साइन के साथ जो फंक्शन एसोसिएटेड है, यानी जो एंगल का रोल प्ले कर रहा है, ये किसको टेंड करना चाहिए, 0 को, है ना। तो ये आगे बहुत से क्वेश्चंस में यूज होगा, तो बिल्कुल माइंड में सेट रखें। लिमिट x अप्रोचेस टू a sin fx अपॉन fx को मैं 1 बोलूंगा, प्रोवाइडेड ये लिमिट अप्लाई करने पर ये जो फंक्शन है ये किसको टेंड कर रहा हूं, 0 को, प्रोवाइडेड fx अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू a, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन पे समझाते हैं, जैसे मैं लिखूं लिमिट x अप्रोचेस टू 5 साइन ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, ये क्वेश्चन ले लिया। अब देखिए x 5 को टेंड कर रहा है, तो जब आप x को 5 टेंड कराएंगे तो x माइनस 5 किसको टेंड करेगा, 0 को।
और ये प्रोफाइल कौन सा है, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, जिसमें एफ एक्स किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स को 1 हम केवल तभी बोलेंगे जब ये लिमिट लगाने पर ये जो एफ एक्स है ये 0 को टेंड करना चाहिए। अगर ये 0 को टेंड कर रहा है तब तो 1 है, और 0 को टेंड नहीं कर रहा है तो ये कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, उनको साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा और वो लिमिट चेक ही नहीं करते कि ये किसको टेंड कर रहा है, डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, समझ गए ना। तो ये 1 आ गया। अब इसको एक दूसरे एंगल से समझना हो तो एक दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। x 5 को टेंड कर रहा है तो मैंने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। लेट x माइनस 5 को मैंने y लेट कर लिया, x माइनस 5 को क्या लेट कर लिया, y, है ना। तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, जब मैं x को 5 डालूंगा तो y किसको टेंड करेगा, 0 को, है ना। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, साइन y, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, y। तो देखिए भाई कल वाली फॉर्म बन गई है, साइन y अपॉन y, y गोज टू 0, है ना। तो ये बहुत ही पावरफुल फॉर्म है, थोड़ा सा माइंड में रखना है। चलिए अब इसी का एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे आ रहा है। तो अब की बार इंटीग्रल पार्ट के अंदर क्या, साइन 2x अपॉन x है, तो साइन के साथ जो एंगल है वो x नहीं है, वो 2x है। तो एक छोटी सी ट्रिक लगा दी इस क्वेश्चन में मैंने, लिमिट x गोज टू 0, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक 2 से डिवाइड कर दिया, साइन 2x अपॉन 2x। सही है क्या। यहाँ पर वही सीन है, एंगल में 3x है लेकिन नीचे x आ रहा है, तो एक 3 से मल्टीप्लाई और एक 3 से डिवाइड, ठीक है। जो एंगल ऊपर था उसे नीचे अपेयर करा दिया, बिल्कुल सही है क्या। अच्छा अब यहाँ पर कुछ मत करो क्योंकि 2 तो अंदर ला नहीं सकते, तो 1/2 बाहर निकाल लो और इसे ऐसे लिख दो, साइन इनवर्स x अपॉन x, और यहाँ पर भी 2 आउटसाइड ले लो, x अपॉन tan इनवर्स x। और ये बात बच्चों सामने। अब देखिए साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स ये किसको टेंड करता है, 1 को टेंड करता है, लेकिन 1 से हल्का सा छोटा होता है, स्लाइटली लेसर देन 1। तो अंदर वाली क्वांटिटी 1 से जस्ट छोटी है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर वाली क्वांटिटी 4 से जस्ट छोटी हो जाएगी, 4 से जस्ट छोटी, तो इंटीग्रल पार्ट देने का आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है ना। प्लस अब आ गया ये साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, फिर से ये कैसा, स्लाइटली लेसर देन 1 से जस्ट छोटा है, अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 से जस्ट छोटा होगा, 9 से जस्ट छोटा, तो इंटीग्रल पार्ट देने का आंसर क्या दे देगा, 8। सही है क्या। यहाँ पर आइए साइन इनवर्स x अपॉन x, तो ये ओरली करते हैं, साइन इनवर्स x को थीटा बोलिए, साइन इनवर्स x को थीटा, तो ऊपर थीटा बन जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा। तो ये सीन क्या बनेगा, थीटा अपॉन साइन थीटा। सही है क्या। ये थीटा अपॉन साइन थीटा हुआ, तो थीटा और साइन थीटा में बड़ा कौन होता है, साइन थीटा छोटा होता है, थीटा बड़ा होता है। तो ये वाली पिक्चर 1 से जस्ट बड़ी होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ये अंदर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ से जस्ट बड़ी होगी, हाफ से जस्ट बड़ी। लेकिन फर्क नहीं पड़ता यार ये हाफ से बड़ी हो या छोटी हो, हाफ से जस्ट बड़ी हो जस्ट छोटी, दोनों ही केस में इसका इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा। मतलब ये तो एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, इसका इंटीग्रल पार्ट 0। समझ गए क्या। आगे बढ़ते हैं, x अपॉन tan इनवर्स x, फिर से भाई इनवर्स फंक्शन पिक्चर में दिख रहा है, क्या बोला गया क्लास में, इनवर्स फंक्शन कभी भी दिखे तो उसको सर्कुलर में चेंज कर लो। tan इनवर्स x को बोलिए थीटा, tan इनवर्स x को थीटा बोलिए, तो ये थीटा बन गया, ऊपर क्या गया tan थीटा, tan थीटा अपॉन थीटा, ये सीन क्या बन गया, tan थीटा अपॉन थीटा, है ना। और tan थीटा अपॉन थीटा कैसा होता है, 1 से हल्का सा बड़ा होता है, तो अंदर वाली पूरी पिक्चर 2 से हल्की सी बड़ी होगी, तो इंटीग्रल पार्ट इसका क्या आ जाएगा, 2। आगे बात समझ में, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 8 + 2 10 + 3 13। परफेक्ट है क्या। चलिए लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, कर लेते डिस्कस। आइए sin x अपॉन x 1 को टेंड करता है लेकिन 1 से जस्ट छोटा होता है, स्लाइटली लेसर देन 1, यानी 0.999 टाइप का है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.999 का, तो कैसा है 4.999, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो -4.999, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बन जाएगा, -4.99 का इंटीग्रल पार्ट -5, है ना। आगे आइए sin x अपॉन x 1 से जस्ट छोटा है, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से जस्ट छोटा, और 6 से जस्ट छोटा है तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, +5, ये +5 -5, सम कितना आ गया 0, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में और पढ़ाई करेंगे। ओके।